गुड मॉर्निंग। तो मैं अंजन कुमार, मॉडर्न साइंस कोचिंग सेंटर बिशनपुर अर्रा, जिला वैशाली बिहार, आप लोगों के समक्ष 9th क्लास का क्षेत्रमिति एक महत्वपूर्ण चैप्टर हीरोन सूत्र को लेकर आया हूं। हीरोन सूत्र, सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। हीरो आप लोग फिल्म में देखते होंगे, जो सब काम कर दे उसे हीरो कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाल दे उसे हीरोन सूत्र अथवा हीरो सूत्र कहते हैं। तो खासकर इस फॉर्मूला का यूज जब त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हो, तब इसका इस्तेमाल होता है हीरोन सूत्र का। एक बार और मैं आपसे रिपीट करता हूं कि हीरोन सूत्र का इस्तेमाल तब होता है जब त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हो। तो जैसे माना जाए कि त्रिभुज के तीनों भुजा ए बी सी है और एस अर्ध परिमाप यानी एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे आपको बता दूं, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, चाहे त्रिभुज कोई हो, यानी त्रिभुज की परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, यानी उसकी घेराबंदी कर लेना है। तो त्रिभुज के परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। तो फिर मैं एक अगले क्वेश्चन को देखता हूं। तो मैं एक क्वेश्चन को साथ आया हूं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेमी, 30 सेमी और 40 सेमी है। तो त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग रिलैक्स होकर समझिए कि यहाँ त्रिभुज की 3 भुजा दिया, तो हम पहली भुजा को ए मानेंगे, दूसरी को बी और तीसरी को सी, यानी कि ए बराबर 20 सेमी, बी बराबर 30 सेमी और सी बराबर 40 सेमी। मतलब हमने इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लिए। अब कहा परिमाप, तो त्रिभुज के परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 20 जोड़ 30 जोड़ 40, तो यहां पहुंचती है मैटर कि 90 हुआ, यानी 90 सेमी। तो एक तो निकल गया परिमाप, अब निकालना है क्षेत्रफल। तो फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले फिर इसको मानते हैं ए बराबर 20 सेमी, बी बराबर 30 सेमी और सी बराबर 40 सेमी। तो एस बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2, यानी एस से होता अर्ध परिमाप। तो यहां हुआ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 बटे 2, इसे जोड़ के आएगा 90 बटे 2 यानी 45। अब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी
और एस माइनस सी, तो एस यानी अर्ध परिमाप जो कि 45 है, इंटू एस, फिर एस ब्रैकेट तो ब्रैकेट दिए, और एस है तो 45, माइनस तो माइनस ए, तो ए आप देख रहे हैं कि 20 सेमी है तो 20 दिए, फिर एस तो फिर 45 देंगे, माइनस तो माइनस बी है तो बी 30, फिर ब्रैकेट एस तो 45 माइनस सी यानी कि 40 हुआ। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं, तो 45 ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो जब 45 में से 20 जाएगा तो 25 बचा, गुने 45 में से 30 गया तो 15 गुने 5। तो अब हमें इसे गुना कर वर्गमूल निकालना है, तो एक छोटी सी तरीका आपको बताता हूं कि सबसे पहला 45 के गुणनखंड करें, तो देखिए 45 के मैं गुणनखंड करता हूं, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, यानी कि 3 गुने 5, फिर मैं 25 को करूंगा तो 25, 5 से 5, 5 से 5, यानी कि 5 गुने 5, फिर मैं 15 को करूंगा तो 15 के देखिए यहाँ पर 3 गुने 5 होगा और 5। जब आप गुणनखंड कर ले तो जोड़ा लगाए, क्योंकि रूट से अगर जोड़ा मिल जाता है तो वह बाहर होगा और जो नहीं मिला वो अंदर रहेगा। तो 3 जोड़ा लग गया, 5 5 जोड़ा लग गया, 5 5 जोड़ा लग गया, तो यह बाहर होगा। 3 गुने इस जोड़ा में से 1, फिर इस जोड़ा में से 1, फिर इस जोड़ा में से 1, अंदर हो गया 3 गुने 5, तो 25 तिया 75 रूट 15 सेमी स्क्वायर, यानी इस तरह से इसका आंसर 75 रूट 15 प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्य क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ का एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब इस प्रश्न में केवल और केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप नहीं ज्ञात करना है। तो पूरा ध्यान रहे, जब परिमाप का है तभी परिमाप निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो ए बराबर 13 सेमी, बी बराबर 14 सेमी और सी बराबर 15 सेमी। अब यहाँ हो जाएगा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, तो 42 बटे 2 21 आया। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देख रहे हैं कि एस 21 आया, तो 21 दिए इंटू फिर एस 21 दिए, माइनस तो माइनस ए, तो ए तो 13 है तो 13 दिए, फिर इंटू एस, तो एस 21 दिए, माइनस बी, तो बी 14 है तो 14 दिए, सी सॉरी फिर एस 21 माइनस 15। तो इससे आगे 21 में 21 हुआ, 21 में से 13 गया तो 8, 21 में से 14 गया तो 7, 21 में से 15 गया तो 6। जब इसे गुणनखंड करेंगे तो 21 का गुणनखंड 3 गुने 7 होगा। उसी प्रकार 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 को
2 फिर 7, फिर 6 को 2 × 3 लिखा जा सकता है। इस प्रकार 3 और 3 जोड़ा लग गया तो 1 बाहर हो गया, 7 और 7 जोड़ा लग गया तो 1 बाहर हो गया, फिर 2 जोड़ा लगे, इसमें से 1 बाहर हुआ, और ये दोनों जोड़ा लग गया तो इसीलिए ये भी 1 बाहर हो गया। अब 21 दूना 42 और 84, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेमी स्क्वायर होगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेमी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो आप लोग उसी प्रकार इन दोनों प्रश्न को बनाकर सॉल्व करें। फिर मैं इससे अगला क्वेश्चन को देता हूँ। तो एक और क्वेश्चन पर हम लोग मिलते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी और जिसका परिमाप 32 सेमी है। मतलब हमें 2 भुजा दिया गया और एक परिमाप दिया गया और कहा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम पहले त्रिभुज के तीनों भुजा प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड के देखिए आप लोग कि पहली भुजा यानी a बराबर 8 सेमी, b बराबर 11 सेमी और परिमाप दिया 32 सेमी। अब तो हमें सबसे पहले तीसरी भुजा यानी c प्राप्त करना है। तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 32 दे रखा है। तो a का मान 8, b का मान 11 और c तो c 32 हुआ। अब जोड़ के आएगा 19 प्लस c बराबर 32, 19 प्लस में जाएगा माइनस में, 32 माइनस 19 और c बराबर 13। यानी a b और c प्राप्त हुआ, a b और यहाँ c प्राप्त हुआ। तो s निकालेंगे, a जोड़ b जोड़ c बटे 2। तो आप देख रहे हैं कि 32 है, अथवा आइए a 8 b 11 और c 13 बटे 2। तो यहां से प्राप्त होगा 32 बटे 2 यानी कि 16, यानी s हुआ 16। अब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s यानी कि s जो आप देख रहे हैं कि s का वैल्यू 16 आया, तो 16 इंटू फिर s 16 माइनस a, तो a 8 है तो 8 दिए, फिर ब्रैकेट एंड इंटू सो s, तो 16 माइनस b, तो b 11 है इंटू s, तो 16 माइनस 13। अब आगे बढ़ते हैं। तो 16 में से 8 गया तो 8, फिर 16 में से 11 गया तो 5 और 16 में से 13 गया तो 3 होगा। अब 16 के गुणनखंड निकालेंगे तो इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जब 8 है तो 2 गुने 8 और 8 गुना 16 हो गया, फिर 8 को 8 बरकरार, 5 गुने 3, तो 8 8 जोड़ लग गया तो 8 बाहर जाएगी, अंदर बच गया 5 2 10 30, यानी 8 रूट 30 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं
कि आप लोग किसी भी बुक को अवश्य बनाएं ताकि आपकी कंठस्थ और हो सके। तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ का एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेमी और बराबर भुजा में से एक भुजा 10 सेमी है। फिर से क्वेश्चन को समझा जाए। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर, यानी अगर ई और ई बराबर है, यहाँ 10 तो ये भी 10 होगा और 12, यानी क्वेश्चन कहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार 12 सेमी है। मान जाते हैं कि पहली भुजा 12 सेमी है और कहा बराबर भुजा में से एक भुजा 10 सेमी है, तो बी बराबर 10 सेमी। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेमी और बराबर भुजा में से एक भुजा 10 सेमी है। तो यहाँ ही समझा जाए कि आधार बराबर है, तो सॉरी आधार 12 सेमी और बराबर भुजा 10 सेमी, 10 तो सी भी 10 सेमी होगा। तो हुआ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी 12 प्लस 10 बटे 2, तो 32 बटे 2, यानी कि 16 सेमी होगा। अब कहा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। तो यहाँ एस, तो एस 16 है इंटू 16 माइनस ए, तो ए 12 दिख रहा है, फिर एस 16 माइनस बी तो 10 और 16 माइनस सी मतलब 10 होगा। तो क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ हो जाएगा 16, तो 16 दिए गुने 16 में से 12 गया तो 4, फिर 16 में से 10 गया 6 और 6। तो आप देख रहे हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो डायरेक्ट 4 दे दिए, और 4 का वर्गमूल 2 तो 2 दिए और जोड़ा लग गया तो 6। तो 8 × 48, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर हुआ। इस प्रकार से हम त्रिभुज के अन्य क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज के असमान भुजा 48 सेमी। गौर किया जाए, एक त्रिभुज के असमान भुजा 48 सेमी, मतलब जो बराबर नहीं है वो 48 सेमी है, तो इसका परिमाप 108 सेमी। तो सबसे पहले लेते हैं कि बनाने के लिए इसकी मान लीजिए पहली भुजा दे रखा है 48 सेमी, और कहा कि इसका परिमाप भी दिया 108 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल, तो हमें पहले इस पर गौर करना है कि b अगर x मानते हैं तो c भी x से होगा। फिर समझते हैं, क्योंकि असमान भुजा दिया है 48, असमद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब जो बच गया भुजा बराबर होगा। अगर b x तो c भी x होगा। अब लेते हैं त्रिभुज के परिमाप बराबर, तो 108 दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 108, तो a 48, बी एक्स और सी एक्स बराबर 108। तो यहाँ हुआ 48 प्लस 2x बराबर 108।
तो 2x बराबर 108 माइनस 48 प्लस में गया माइनस में, तो 2x बराबर हो गया 0 और 6 60 हुआ, यानी x बराबर 60/2, x बराबर 30। इस प्रकार a बराबर 48, b बराबर x यानी बराबर आ गया 30 और c बराबर भी 30 होगा, क्योंकि वो भी x है। तो s a जोड़ b जोड़ c बटे 2, तो यहाँ दिया a यानी 48, b 30 और c 30/2, तो 108/2 यानी कि 54, यानी कि ए से निकल के आया 54। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ होगा एस यानी कि 54, फिर एस तो 54 माइनस ए, तो ए 48, बी फिर एस तो 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 30। जब इसके आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, तो 54 गुणे 6 गुणे 24 गुणे 24, तो 24 तो जोड़ा लग रहा है, तो हम उससे गुणनखंड नहीं करेंगे और इसे करते हैं 54 को। तो देखा जाए कि 9 गुणे 6 गुणे 6 जो लग गया, गुणे 24 गुणे 24, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 6 जो लग गया 1 6 और 24, तो 18 गुणे 24, तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 में 36 और 43, यानी 432 सेमी स्क्वायर होगा। इस प्रकार से इन प्रश्न का भी हल हुआ। तो आप लोग किसी भी बुक से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बनाकर देखें, तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, कहा किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो यहाँ कहा समकोण, तो समकोण का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री है। हम मान लिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और कोण बी समकोण है, तो बी समकोण तो सामने वाला कर्ण होगा, यानी 16√2। अब क्वेश्चन कहा कि समद्विबाहु भी है, यानी कर्ण के साथ साथ समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर। आप लोग को मैं बता दूं कि त्रिभुज में कभी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी का बराबर नहीं होता है, और अगर बराबर हो इसका मतलब ये, अगर x तो ये भी होगा x, मतलब दोनों शर्त पूरा हुआ, समद्विबाहु भी हुआ और समकोण भी हुआ। तो यहाँ का इसका क्षेत्रफल, तो हमें सबसे पहले इसे निकालना होगा, यानी कर्ण हम लोग पढ़ क्या पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 16√2 के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, तो 256 गुणे 2 बराबर 2x स्क्वायर। 2 गुना में आया भाग में, यानी 256 गुणे 2/2 बराबर x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया,
तो 256 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर रूट ओवर 256, एक्स बराबर 16 हुआ। इस प्रकार से इसका लंब एक्स यानी 16, आधार एक्स यानी 16। तो हम लोग पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार, तो x ऊंचाई x, तो 1/2 16 गुने 16, तो कट गया 8 मरतबे 16×8 128 सेमी स्क्वायर, यानी इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल 128 मीटर स्क्वायर होगा। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, तो हम उसी प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो त्रिभुज निर्माण किए, अगर यह x त्रिज्य होगा x, यहाँ कहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 200, लेकिन होता है हाफ b गुने h बराबर 200। तो 1/2 bx गुने x बराबर 200, यानी x स्क्वायर 2 बराबर 200। तो x स्क्वायर बराबर 200 गुने 2, तो x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर रूट ओवर 400, x बराबर 20 हुआ। अब हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण की ओर बढ़ते हैं। तो दिया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ होगा 2x स्क्वायर, तो 2 गुने 20 के स्क्वायर, तो 2 गुने 20 गुने 20 जो अलग गया इसीलिए बाहर, यानी कि कर्ण इसका 20√2 होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों को। तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। गौर करें कि समबाहु त्रिभुज का मतलब सब भुजा बराबर, यानी कि अगर पहली भुजा 8 तो दूसरी भी 8 होगा और तीसरी भी 8 होगा, क्योंकि प्रश्न में है समबाहु यानी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। तो S बराबर A जोड़ B जोड़ C बटे 2, 8 जोड़ 8 जोड़ 8 बटे 2, 24 बटे 2 यानी कि 12 हुआ। अब क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S तो 12 इंटू 12 माइनस A 8, V 12 माइनस 8, फिर 12 माइनस 8। तो यहाँ हुआ कि 12 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो इसको जब भगाएंगे तो 3 गुने 4 गुने 4 गुने 4 और गुने 4, तो जोड़ा जोड़ा लग गया। इस प्रकार से
बाहर 4 × 4 और √3 बच गया, यानी 16√3 यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। सेमी स्क्वायर। अगर इसी प्रश्न में अगर क्वेश्चन दिया होता परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है यानी समबाहु त्रिभुज के परिमाप 3 × भुजा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए